बारिश का जो राजस्थान में सामान्य पैटर्न है, 1 जुलाई के ऑनवर्ड्स यहाँ बरसात होती है, परंतु इस वर्ष जुलाई के बजाय आपके मई में काफी बरसात हुई। चक्रवाती तूफान आया था बिपारजोय, उसकी वजह से इस बार जून के मध्य में या उससे पहले ही पश्चिमी राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हो चुकी। सामान्यतः मानसून यहाँ डिले होता है और 1 जुलाई तो इसका टेंटेटिव टाइम है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो सिनेरियो चल रहा है, उस वजह से ये खिसकता 15 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई तक खिसक गया था। पिछले 100 साल में भी इतनी बारिश नहीं हुई, जून में इतनी अच्छी बारिश हुई। पलायन कैसे आपके गांव में रुका? अब क्योंकि उनको यहीं पे काम मिलने लगे हैं, किससे उनको जो प्रॉफिट बाहर मिलता है उससे अच्छा प्रॉफिट उनको अब यहीं मिलने लगे हैं। एक कारण है कि हम और खेती से भी और कृषि से भी वो अच्छा उपज ले रहे हैं। यह कहानी है पश्चिमी राजस्थान की। 2023 मई जून में राजस्थान में मानसून आया और उसने राजस्थान के सालों से चले आ रहे सूखेपन पर कुछ हद तक रोक लगाई। यहाँ आमतौर पर 218 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन 2023 में 588.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी कि लगभग 2.5 गुना से भी अधिक। ऐसे में स्थानीय लोगों ने वर्षा जल संचय करने के सभी परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया। वह इसका परिणाम यह है कि कई गांवों में 1 से 1.5 साल तक के लिए पानी उपलब्ध हो गया है। वहीं कई गांवों में साल में दूसरी खेती लेने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिले आम तौर पर सूखे का ही अनुभव करते आए हैं, लेकिन इस बार मई जून की इस बारिश ने इन इलाकों का पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वह बारिश के इस कहर को ग्रामीणों ने आपदा की जगह अवसर के रूप में बदल दिया। ये ओटे हमने जन सहयोग से बनवाया है, जहाँ लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया है। हम लोगों ने पंचायत जो भी सहयोग करना था, हम लोगों ने सहयोग किया है। ये पीछे जो गोचर जमीन है, आगोर की जमीन है, खातेदारी जमीन है, उनसे जो पानी निकला हुआ था, जो पहले वेस्टेज जाता था, हम लोगों ने इस पानी को रोक कर करीबन 3000 बीघा जमीन इस पानी को फैलाने की कोशिश की है, जिससे अभी जो सरसों की है, चने की जो फसल बोई जाएगी, उस समय तक वो पानी वहाँ रहेगा, उससे ज़मीन के अंदर मॉइस्चर नमी बनी रहेगी। फिर वो बोएंगे तो उनकी अच्छी पैदावार हो जाएगी। जैसे जो इसके आसपास में जो खेत लग रहे हैं, वो लोग इस पानी से पंप सेट से उनको पानी भी दे पाएंगे, तो उनकी पैदावार थोड़ी और बढ़ जाएगी। करीबन इससे 5 तालाब ऐसे हैं जो भरे जाएंगे। उनके अंदर जो पानी रहेगा वो पिछले साल, 1.5-2 साल तक का स्टोरेज रहेगा, तो उनसे पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था बनी रहेगी। इस बार बारिश भी अच्छी हुई है, उससे अपन को पानी इस स्टोरेज का अच्छा सहयोग मिला है और हमारा ये काम भी सफल हो गया है। सामान्यतः इतनी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ का मंजर बन जाता है, लेकिन रेगिस्तान में पानी गिरते ही सूखी जमीन उसे सोख लेती है। इस स्थिति में भी ऐसा ही होता, लेकिन अरावली पहाड़ियों की आंचल में बसने वाले इन गांवों के लोगों ने इस पानी को परंपरागत रूप से बने तालाबों, नाड़ियों और बेरियों की ओर मोड़ दिया। बरसात इतनी हुई कि ग्रामीणों ने अपने जो परंपरागत वर्षा नियंत्रण या वर्षा जल संरक्षण जो सूत्र है, जिसे आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो वहाँ बावड़ियाँ होती हैं, वहाँ आपके प्राकृतिक तालाब होते हैं, जोहड़ होते हैं, कुएं होते हैं। तो इन सभी जो खदीन होते हैं, खासतौर पे जैसलमेर के खदीन होते हैं, आपके जोधपुर में आएंगे या पाली में आएंगे तो यहाँ तालाब हो गए, बावड़ियाँ हो गई। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पानी था, तो ये जो प्राकृतिक जो वर्षा जल संग्रहण यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस तरह से निर्मित हैं, जितना भी एक्स्ट्रा पानी आता है तो वो उसमें आकर इकट्ठा हो जाता है। आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान में बारिश के पानी के संचयन के लिए कम से कम 6 प्रकार के जल संचय करने वाले जल स्रोतों का निर्माण कराया जाता है, जैसे ओटा, बैरी, डिग्गी, नाड़ी, खेत, तालाब, एनीकट, टांका,
इत्यादि। इनमें से एनीकट की संरचना काफी दिलचस्प है। इस इलाके में पहाड़ियों से आने वाले पानी को रोककर कई स्तरों में तालाब बनाया जाता है। इसे ही एनीकट कहते हैं। ब्यावर जिले के बर गांव में कुल 4 एनीकट हैं। अतिवृष्टि के कारण पहली बार 3 एनीकट पूरी तरह से और चौथा आधा भर गया। एक एनीकट में पानी की क्षमता 0.5 करोड़ लीटर की है। एनीकट में पानी जमा होने का नतीजा है कि गांव के खेतों में बने 1345 कुएं रिचार्ज हो गए हैं। 60 फीट गहरे कुओं में 45 फीट पानी आ चुका है। एनीकट के सारे ये कुएं बने हुए हैं। एनीकट के सारे ये ठेठ तक कुएं बने हुए हैं। तो कुएं में डाल के मोटर ये पानी की व्यवस्था की जाती है, खेतों को पिलाई की जाती है। एनीकट से रिचार्ज होते हैं। एनीकट से रिचार्ज हो जाता है कुओं में। अभी आगे अब की बारिश तो अभी साल भर हमारे पानी का सुविधा चल जाएगी। बाद में अगर बारिश नहीं आई तो फिर वो दिक्कत रहेगी। जिन किसानों ने है जो खेत तलाई के रूप में डिग्गी बना के पानी स्टोरेज किया हुआ है बरसात का, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे है जो वो अपने खेत में अपने गांव में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, सब्जी लगा ले, फल वाले पौधे लगा दे। तो ये लगाने से क्या होगा कि उस गांव के आसपास के एरिया में है जो लोकल आपको सब्जी मिल जाएगी, फल वाले पौधे मिल जाएंगे, तो अच्छी क्वालिटी के फल वाले और सब्जी मिल जाएगी। और उस किसान जिसने ये किया हुआ उस किसान को ये फायदा होगा कि उसको जो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी, तो उससे उस किसान को फायदा होगा और उसके आसपास जो रहे उनको जो अच्छी और ताज़ी सब्जी और फल मिलेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जहां इस पानी के चलते खेती और पेयजल की समस्या से कुछ समय के लिए निजात मिल गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को भी एक हद तक राहत मिली है। जिले के कुछ गांवों में पलायन भी रुका, क्योंकि गांव में ही काम मिल गया व आमदनी भी बेहतर होने की संभावना रही। ये बारिश होने के बाद आपको कितना फायदा हुआ है? थोड़ा सा बारिश होने के बाद फायदा तो होता है। जैसे वो फायदा ऐसा होता है कि हमारे खेत में बातें गेहूँ ऐसा फायदा होता है। और वो हमारे नहाने के लिए कब पानी वानी हो जाता है, कपड़ा धो लेते हैं। हमारी बकरी, हमारी गाय भैंस सब वहाँ पे जाके पानी पीती है। वहाँ अच्छा आराम होता है हमारा। गांव के कितने लोग चले जाते थे लगभग? गांव के करीब 400-500 लोग जाते। कहाँ जाते थे? कोई बेंगलोर, कोई मद्रास। इस बार बारिश हुई तो फिर क्या फायदा हुआ? अभी तो हम सबको फायदा है, नहीं तो पानी का फोड़ा पड़ जाता है, हम छोड़ के भागना पड़ते हैं यहाँ से। ये नौबत होती है। पशु भी नहीं पाल सकते। बाहर जाते थे 6-7 हजार रुपये महीने के देते, इस वही कुछ भी नहीं देते। अब खेती होने पर कितनी कमाई की स्थिति हुई आपकी? ये तो क्या उम्मीद है, 1.5 लाख रुपए की बचत आती है खर्चों का। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस इलाके में बारिश की समस्या पैदा कैसे हुई और इस वर्ष इतनी भारी बारिश क्यों हुई। विशेषज्ञ बताते हैं कि राजस्थान में मानसूनी हवाओं के ना रुकने का एक बड़ा कारण अरावली की पहाड़ियों से छेड़खानी है। अरावली में इस समय कुल 12 कटान यानी कि गैप आ गए हैं। ये कटान कोई 1-2 किलोमीटर के नहीं बल्कि 10 से 12 किलोमीटर लंबे हैं। इन कटानों ने बारिश के लिए प्रतिकूल हालात बना दिए हैं। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 2023 में राजस्थान में लंबे समय तक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यहाँ इतनी भारी मात्रा में बारिश हुई। देखिए साहब, सबसे पहले तो ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक शब्दावली या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बनाए गए हैं, जो भी आपके ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और एक मुख्य बात है कि पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पे आपको पाली हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरन, इन इलाकों में खेती के साथ साथ पशुपालन मुख्य व्यवसाय है और पशुओं को काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, चाहे उनके नहाने के लिए, चाहे उनके पीने के लिए, चाहे अन्य क्रियाओं के लिए। तो यहाँ ग्रामीणों के पास इस तरह का कोई स्रोत नहीं है, तो ये उनकी मजबूरी भी है और ये उनकी दूरदर्शिता भी है कि उन्होंने इस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए कि थोड़ी बरसात में भी वो पूर्ण रूप से भर जाते हैं और साल भर उनके पशुओं का गुजारा आराम से हो जाता है। तो ये हमारी विवशता भी है, हमारी मजबूरी भी है और हमारी दूरदर्शिता भी है।